भव से भी पार उतरता है। कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुनि गहन पे परिहर हार विकार। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में सारे व्यक्ति गुणी भी हैं, दोषी भी हैं। यदि एक व्यक्ति के अंदर गुण है तो उसके अंदर दोष भी है, क्योंकि यदि गुणी गुण होता तो यहाँ नहीं रहते, फिर तो स्वर्ग लोक के देवता बनकर बैठे रहते। क्योंकि गुणी व्यक्ति पृथ्वी पर आकर थोड़ी कष्ट सहेगा, और यदि दोष ही दोष होता तो मनुष्य का तन नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य का तन मिला है तो हम सब के अंदर गुण भी है और दोष भी है, जिस कारण से इस पृथ्वी पर आकर, और यही है कि अब जो भी गुण है, जो भी अवगुण है, उनको गुणों में परिवर्तित करने के लिए संतों का संग बहुत जरूरी है, सत्संग बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति सत्संग करता है उसके अंदर दोष तो रहते हैं, पर धीरे धीरे वो दोष नष्ट हो जाते हैं, केवल उस व्यक्ति के अंदर गुण बचता है। क्योंकि आप किसी संत महात्मा को देखे होंगे, जैसे जो संत नहीं है, जो महात्मा नहीं है, उनके अंदर आप देखोगे ना तो द्वेष भरा रहेगा। द्वेष का मतलब है उसके अंदर जलन भरी रहेगी। उसका लड़का तो पास हो गया, मेरा तो फेल हो गया, उसका लड़का तो ये हो गया, मेरा तो नहीं हुआ। ये मनुष्य का स्वभाव है, पर संत का स्वभाव ऐसा नहीं होता। संत कभी ये नहीं चाहेगा, संत भले ही अपने घर को त्याग कर आता है, पर वो संत भी ये नहीं सोचता कि मेरा लड़का नौकरी उसको मिली या नहीं मिली, उससे किसी का भी लड़का हो जाए, वो यही संतुष्ट करता है और यही सबको आशीर्वाद भी देता है। हो ना हो ये तो भगवान की कृपा है, पर उसके मुख से तो यही निकलता है कि आप आगे बढ़ो। यदि वो कह रहा है कि आप आगे बढ़ो, तो इसी तरह ये मानिए कि यदि सब इसी प्रकार आशीर्वाद देते रहेंगे तो क्या वो आशीर्वाद विफल हो जाएगा? नहीं। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि एक छोटे से बच्चे की उम्र बहुत कम थी। पहले तो उस माँ के पुत्र ही नहीं थे। माँ मंदिर में जाकर भगवान के पास रोती कि सब मुझे बांझिन कहते हैं, क्या यही कहलवाने के लिए मुझे इस पृथ्वी पर भेजे हो? माँ कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे बांझिन मत कहलवाइए और चाहे कुछ भी कर दीजिए। बोले पुत्र तो होगा, पर वो कुछ वर्ष की आयु में ही खत्म हो जाएगा। बोली भले ही खत्म हो जाए, पर आप मुझे पुत्र तो दीजिए। कोई ये तो ना कहे कि ये बांझिन है, क्योंकि मैं जब पानी भरने जाती हूँ ना, मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ ना, सब यही कहते हैं कि इस बांझिन का हमने आज मुख देख लिया, पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। क्या आपने मुझे यही कहलवाने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है? और एक कन्या भी बना दिए जिसका विवाह होगा, एक पत्नी हो गई, अब तो पुत्र दे दीजिए भगवान। भगवान ने कहा ठीक है, आपको पुत्र तो होगा, पर वो कुछ वर्ष की आयु में ही खत्म हो जाएगा, वो बचेगा नहीं। बोली ठीक है। अब जब वो पुत्र हुआ, पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ, और माँ की ममता है, जिस दिन से पुत्र गर्भ में आ जाता है उसी दिन से माँ को प्रेम हो जाता है पुत्र से। अब उनको तो पता नहीं था कि इतना प्रेम होता है। उन्होंने कहा हो गया, हो जाएगा, और इसके बाद मरेगा को तो कोई बांझिन नहीं कहेगा। और यही सोचकर वो कह दी ठीक है। पर जिस दिन से गर्भ में वो पुत्र आ गया, उनको मोह लगने लगी कि मेरा पुत्र होगा, बड़ा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये सब सोच कर, और 9 महीने के बाद जब उनका पुत्र हुआ तो उनको अपने पुत्र से मोह होने लगा, प्रेम होने लगा। और फिर भगवान के पास जाकर रोने लगी, भगवान अब ये पुत्र जाना नहीं चाहिए, मैं इससे दूर, बल्कि मेरे प्राण ले लो, पर मेरे पुत्र के प्राण की रक्षा कर दो प्रभु, मेरे बलदे इसको आप दे दो प्राण।
भगवान ने कहा देखो आपने कहा तो मैंने दे दिया, अब ये नहीं चलेगा। आपने कहा कि पुत्र दे दो सो मैंने दे दिया, अब ये पुत्र नहीं बचेगा। पर एक संत जी आए जिनको उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे की उम्र बहुत कम है। संत जी ने कहा कि बच्चे की उम्र कम है तो कोई बात नहीं, आप बच्चे को एक रास्ते पर बैठा दो जिस रास्ते से यात्री दिन भर निकलते हैं, और जो भी यात्री निकले पुत्र से ये कह दो कि उसका पैर छूए, क्योंकि जितने यात्री निकलेंगे जब ये पैर छुएगा तो सब यही बोलेंगे कि जीते रहो जीते रहो। तो वो सुबह से लेकर शाम तक एक रास्ते पर बैठा देते, एक महीने तक लगातार सुबह से लेकर शाम तक वो बच्चा बैठता और सबके पांव छूता, और सब यही कहते, क्योंकि छोटा सा नन्हा सा बालक था, सबके पैर छूता तो सब कहते जीते रहो जीते रहो। और तो कुछ कहेंगे नहीं, छोटा सा है तो यही कहते जीते रहो जीते रहो। तो जब यमराज आए उनके प्राणों को लेने के लिए तो भगवान शंकर जी आ गए, कहने लगे इनके प्राण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने यात्री गए हैं ना उन्होंने सब ने कहा है जीते रहो, और अपनी एक एक दो दो साल की उम्र सब ने इस बच्चे को दे दी है। तो यदि देखिए संत का संग मिलेगा, संत हम कहते हैं आपको बुरा तो नहीं सिखाएगा, कहेगा तो अच्छा ही कहेगा। इसलिए संत के शरण में हम सबको रहना चाहिए। संत से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता, अपने से तो कुछ होता नहीं। घर में बैठे रहोगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं, पर यदि संत से मिल रहे या किसी विद्वान पुरुष से मिल रहे हो तो उससे आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा, जिससे आपको जीवन जीने में सरलता मिलेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पहली भक्ति यही है, प्रथम भगत संतह कर संगा। और राम जी तो यही कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी को प्रेम पसंद है। आप जिससे प्रेम करोगे राम जी उस व्यक्ति से प्रेम करेंगे। आज हम संतों का कहते हैं कि जो हंस होता है, हंस दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। यदि वो पक्षी होकर इतना होशियार है कि दूध को पीता है, पानी को छोड़ देता है, तो हम तो मनुष्य हैं, हमें तो इतना ज्ञान है कि हम मूढ़ों के साथ ना रहें, जो जिससे हमें अच्छी शिक्षा मिले हम उसके साथ रहें। अच्छी शिक्षा जो देता है हमें उन्हीं का संग करना चाहिए, और जो कुसंगी है ना उससे 10 हाथ की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यदि कुसंगियों के संग रहोगे तो आप वो कार्य कर रहे हो नहीं कर रहे उससे कोई मतलब नहीं, पर समाज देखेगा ना तो यही कहेगा कि उसके साथ घूम रहा है तो क्या ये ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमें कुसंगियों से बच कर रहना चाहिए, उनसे मित्रता ही नहीं करनी हमें। यदि संत इतना होशियार है तो हमें भी तो समझ के रहना चाहिए। अब राम जी की कथा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ जो प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि जी को सुना रहे हैं। भरद्वाज वो कुंभ का मेला लगता है ना प्रयाग में 1 महीने तक, उसी में सारे ऋषि मुनि नहाने गए थे। 1 महीने तक नहाए, वहीं रुके रहे, और जैसे ही सारे ऋषि मुनि आने लगे तो याज्ञवल्क्य भी वहां से चल दिए। तो भरद्वाज मुनि जी ने उनके चरणों को पकड़ लिया और क्या कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि